नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन और स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक विद पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे एटीएम से पैसे कट गए थे, लेकिन एटीएम से कैश डिस्पेंस नहीं हुआ था। तो उस प्रोसेस में क्या हुआ था और किस तरह से मेरे पैसे वापस आए, सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा। साथ ही आपको सोल्यूशन दूंगा यदि आप इस तरह के केस में फंस जाते हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ क्या हुआ था और मैंने क्या क्या किया। तो सबसे पहले मैं 10:30 बजे के करीब सुबह 1 तारीख को 1 जुलाई 2023 को बैंक एटीएम जाता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और यहाँ पे मेरा बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ महाराष्ट्र था। ठीक है, तो मैं गया वहाँ पे, सारी प्रोसेस किया, एटीएम डाला, मैंने पिन भी डाला, सब कुछ अमाउंट सेलेक्ट किया। 10,000 का मेरा अमाउंट था और सिलेक्ट करके मैं सारा प्रोसेस कर रहा था। तो लास्ट में मुझे मैसेज एक डिस्प्ले होता है कि योर ट्रांजेक्शन इज डिक्लाइन बाय द बैंक। ठीक है, तो फिर ठीक है, मैं फिर कार्ड निकाल लेता हूँ। ठीक है, वहाँ मैसेज आता है कि प्लीज टेक योर कार्ड। तो कार्ड निकाल के मैं एटीएम से बाहर थोड़ी देर खड़ा रहता हूँ। ठीक है, सो बाहर खड़े रहने के बाद फिर मैं कई बार होता क्या है, अमाउंट डेबिट हो जाता है। तो मैं ऑलवेज क्या करता हूँ, ऐसा कुछ केस मेरे साथ होता है तो मैं क्या कर लेता हूँ, अपनी मिनी स्टेटमेंट चेक कर लेता हूँ बैंक के ऐप से। तो मैंने चेक किया तो मुझे वहाँ पे 10,000 रुपये डेबिट का मैसेज दिखाई दिया। सो फिर मैं थोड़ा सा घबरा गया। ठीक है, थोड़ा टेंशन में आ गया। मैंने बोला यहाँ पे कैश तो निकला नहीं, फिर भी जो है यहाँ पे मेरा अमाउंट यहाँ पे डेबिट दिखा रहा है। तो मैं फिर से बैंक के एटीएम के अंदर गया, लेकिन वहाँ पे मेरे पीछे एक आदमी था, वो पैसे निकाल रहा था। सो मैं फिर वापस आ गया घर पे। फिर मैंने सोचा यार ये क्या हो गया, फिर मैं बैंक चला गया। ठीक है, तो उस दिन बैंक की शुरू थी। तो छुट्टी के दिन यदि आपका इस तरह से होता है तो फिर आप नेक्स्ट वर्किंग डे में जो है बैंक में चले जाइएगा। तो वहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने बताया सर को, जो वहाँ पे बैठे थे, उनको बोला कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने फिर क्या किया, मुझे एक कंप्लेंट फॉर्म दिया। कंप्लेंट फॉर्म यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से कंप्लेंट फॉर्म। और ये कंप्लेंट फॉर्म मैंने भर दिया। वहाँ पे सारी कार्ड की डिटेल, कौन सा बैंक का एटीएम था, आपका नाम वगैरह सब कुछ साइन वगैरह करके आपको देना होता है। ठीक है, वहाँ पर कार्ड नंबर वगैरह भी लिखना पड़ता है आपका, जिस कार्ड से हुआ। और ध्यान रखिएगा, एटीएम आईडी भी कभी कभी कोई बैंक में मांगते होंगे तो आपको एटीएम आईडी लिखा मिलेगा किसी भी एटीएम पे, तो वो आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। सो नहीं भी होता तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन जहाँ मैक्सिमम एटीएम पे लिखा होता है तो वो आप नोट कर लीजिएगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने तो एटीएम आईडी भी नहीं लिखा था, मैं आ गया था बैंक में, वहाँ पे फॉर्म फिलअप करके दे दिया। सो एड्रेस वगैरह लिख दिया, एटीएम का कौन सा एटीएम था, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम था वो, और मेरी बैंक महाराष्ट्र थी। तो मैं गया और दे दिया वहाँ पर। फिर मैं घर आ गया। ठीक है, फिर मैंने जो है कस्टमर केयर पर कॉल किया। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, कंप्लेंट जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लेंगे अपने बैंक पे। उसके बाद आपको जो है कस्टमर केयर पे फ़ोन करना है। तो मेरे साथ बैंक में क्या हुआ था, उसका सर्वर बराबर काम नहीं कर रहा था। तो उन्होंने बोला था कि जब भी सर्वर सही से काम करेगा बैंक का तो मैं फिर कंप्लेंट डाल दूँगा। तो फिर मैं घर आ गया। फिर मैंने बोला यार ऑनलाइन भी कंप्लेंट डालनी चाहिए। तो फिर मैं गया वहाँ पे और ऑनलाइन कंप्लेंट डालने के लिए मैंने क्या किया, बैंक के कस्टमर केयर पे कॉल किया। आप यहाँ पे उस बैंक पे आपको कॉल करना है जिस बैंक के एटीएम से आपके पैसे डेबिट हुए। ठीक है, एटीएम यानी अकाउंट से डेबिट हुए हैं उस वाले बैंक पे। कई सारे लोग हैं जो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको उस पर कंप्लेंट डालनी है। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से आपको कंप्लेंट नंबर ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो डायरेक्टली कंप्लेंट नहीं लेंगे। सबसे पहले वो आपको बोलेंगे कि आप 24 आवर्स तक वेट कीजिएगा। ठीक है, तो कई केसेस में क्या होता है, मैक्सिमम केसेस में 24 आवर्स के अंदर पैसे वापस आ जाते हैं। तो ऐसा यदि आपके साथ नहीं होता है, 24 घंटे में आपके पैसे वापस नहीं आते, तो फिर आपको जो है अगले दिन फिर से फ़ोन करके कंप्लेंट आपकी रजिस्टर करनी होती है। ठीक है, वहाँ पे आपको क्या पूछेंगे, आपका कौन से समय पे हुआ था, क्या तारीख थी, उसके बाद आपका नाम, सब कुछ वेरीफाई करेंगे। वो आपका नाम वेरीफाई करेंगे, एड्रेस वेरीफाई करेंगे, आपका अकाउंट नंबर वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपकी कंप्लेंट ले लेंगे। ठीक है, तो आपको रेफरेंस नंबर ले लेना। तो फिर मैंने डाल दी कंप्लेंट और फिर मैं वेट कर लूँगा। तो मैंने फिर वेट किया। तो फिर नेक्स्ट डे तो संडे था, 1 तारीख को सैटरडे था, फिर संडे आ गया। तो फिर तो कुछ नहीं हुआ। फिर उसके आगे फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। ठीक है, तो थर्सडे को मेरे जो है फिर मैंने शाम को मुझे एक मैसेज आया जहाँ पे कंप्लेंट नंबर के साथ मुझे जो रिफंड वहाँ पे दिखाई दे रहा था। तो 10,000 फिर मेरे वापस आ गए थे। ठीक है, तो 7 वर्किंग डेज के अंदर आपके जो है पैसे वापस आ जाते हैं। सो ये चीज़ें होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ के रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है। देखिए, यदि आपके 7 वर्किंग डेज के अंदर भी पैसे नहीं आते तो आप क्या कर सकते हैं,
आप क्या कीजिए, फिर से बैंक में जाइए और आप उनको बताइए कि सर मैंने कंप्लेंट डाली थी लेकिन मेरे पैसे रिफंड नहीं आए। तो फिर वो अपने ऊपर के अधिकारी को फिर ये सब कुछ चीज़ें बताएंगे और आगे की प्रोसेस आपकी बढ़ेगी। अब 30 डेज़ के अंदर भी आपके पैसे नहीं आते, मान के चलिए, और बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है, 7 वर्किंग डेज के अंदर तो मैक्सिमम केसेस में पैसे आ जाते हैं। एक यहाँ पे आपको टिप भी देना चाहूँगा, जब भी आप इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं या फिर नॉर्मली आप पैसे निकालते हैं तो आप कुछ देर एटीएम में जरूर राह देखिए कि एटीएम मशीन का जो प्रोसेस कंप्लीट हो गया कि नहीं। कई बार क्या होता है, मशीन थोड़ी स्लो रिस्पॉन्ड करती है, तो क्या होता है हम प्रोसेस कर देते हैं सारी, उसके बाद थोड़ी देर बाद पैसे नहीं आते तो हमें लगता है कि शायद ट्रांजेक्शन फेल हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है मशीन स्लो काम करती है तो फिर स्लो पैसे निकलते हैं, यदि आप निकल जाओगे एटीएम से तो कोई और आपके पैसे लेके जा सकता है। तो ध्यान रखिए, थोड़ी देर आप जरूर वेट कीजिए, या फिर कोई अगला ट्रांजेक्शन करता है एटलीस्ट वहाँ तक तो भी आप एटीएम में रुकिए, ठीक है। तो मेरे केस में मुझे भी ये डर लग रहा था कि क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी चला गया था एटीएम से कार्ड निकाल के, तो मुझे ऐसा भी लग रहा था कि कहीं मेरे पैसे थोड़ी देर बाद निकले होंगे तो किसी ने निकाल तो नहीं लिया होगा, इसी बात का मुझे थोड़ा सा और डर था। बट वैसा नहीं हुआ था, वो जो पैसे मेरे वापस आ गए थे। तो ये चीज़ करना है आपको। और देखिए दोस्तों, 30 दिन के बाद भी नहीं आता तो फिर आप आरबीआई पे कंप्लेंट कर सकते हो, उनको ऑनलाइन कंप्लेंट करनी होती है और ये 30 दिन के बाद ही आपको डालनी पड़ती है, ठीक है, आप पहले नहीं डाल सकते। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी पड़ती है, सारे प्रूफ्स। तो आप एक बार जो कंप्लेंट आप डालते हो उसकी फ़ोटो जरूर निकाल लीजिएगा, बैंक में आप जो कंप्लेंट डालते हो वो भी अपने पास रखिएगा, फ्यूचर कभी प्रॉब्लम होता है तो हालांकि आरबीआई तक जाने का तो यहाँ पे ये होता नहीं है, आपके 7 वर्किंग डेज में जो है पैसे वापस आ जाते हैं। तो ये प्रोसीजर मैंने आपको बताया कि यदि नहीं आते 30 दिन के अंदर भी तो आप कर सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शन देता है आरबीआई आपको। और बैंक का कुछ मीन्स आरबीआई ने कुछ रूल भी बना के रखा है कि 7 वर्किंग डेज के अंदर यदि आपके पैसे वापस नहीं आते हैं तो बैंक आपको हर दिन जो है 100 रुपीज़ देगा। तो ये भी एक है। तो मैक्सिमम केसेस में जो है 7 दिन के अंदर जो आपके पैसे रिफंड हो जाते हैं। यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।